डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंटरफेस टॉपिक के बारे में बताया और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स, डेफिनेशंस और एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस कैसे करते हैं और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस के डेफिनेशन शॉर्ट में। ये देखिए स्क्रीन पे, इंटरफेसेस आर यूज्ड एज सुपर क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय क्लासेस। ठीक है, तो इंटरफेस जो होगा वो एज अ सुपर क्लास काम करेगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इनहेरिट करेगा क्लास। ठीक है, इसके सिंटैक्स देखिए आप यहाँ पे क्लास लिखेंगे, पहले क्लास का नाम डालेंगे, ये यूजर डिफाइंड नेम है। इंप्लीमेंट्स लिखेंगे, ये इंप्लीमेंट जो है यहाँ पे ये कीवर्ड होगा, ये आपको लिखना है कीवर्ड। उसके बाद इंटरफेस का नाम लिखेंगे, राइट। फिर ये जो यहाँ पे कोडिंग करेंगे ये बॉडी ऑफ क्लास कहलाएगा, ये बॉडी ऑफ क्लास कहलाएगा। हालांकि इंप्लीमेंट जो है कोडिंग जो हम इंटरफेस का ही करेंगे, लेकिन ये कहलाएगा बॉडी ऑफ क्लास। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे क्लास नेम लिखा, एक्सटेंड्स किया सुपर क्लास, यानी कि क्लास लिखा फिर एक और क्लास यहाँ पे एक्सटेंड किया और इंप्लीमेंट हमने क्या कर दिया, इंटरफेस को यहाँ पे किया। ठीक है, और ये बॉडी ऑफ क्लास, इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को कुछ ये जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन का दिखाता हूं मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे एक फॉर्म है इंप्लीमेंटेशन का, एक क्लास होगा और एक बी क्लास होगा। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी और बी के जरिए से यहाँ पे क्या होगा, ये इंप्लीमेंट होगा, ये जो इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से दूसरा जो फॉर्म है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये क्लास ये क्लास ये क्लास, तीनों क्लासेस हैं आपस में एक दूसरे को ये क्या कर एक्सटेंड कर रही हैं और बी क्लास के जरिए से हम ये दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो बी क्लास के जरिए से भी, ए से भी हो सकता है, सी से भी, किसी से भी कर सकते हैं। एक और फॉर्म यहाँ पे देखिए, बी और सी दोनों क्लास है, यानी दो क्लास भी एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक इंटरफेस बना हुआ, उसमें कुछ मेथड्स हैं, उसकी कोडिंग बी भी कर सकती है, सी भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे डी क्लास है, उसके बाद डी जो है यहाँ पे फिर ये इंटरफेस है, ए बी सी, ये तीनों इंटरफेस है आपस में। देखिए इंटरफेस जो है इंटरफेस को एक्सटेंड भी करेगी। दैट मीन्स अगर इस इंटरफेस में कोई कोडिंग है तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई, इसमें कुछ कोडिंग है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें आ गई। ठीक है, और ये वाला जो है इंप्लीमेंट होगा किस क्लास के जरिए से, डी के जरिए से होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं इंप्लीमेंटेशन के यूजेस। ठीक है, चलिए देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लाया हूं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ये import java.io.asterisk यहाँ पे लिखा, इंटरफेस का नाम हमने लिखा आइटम और हमने एक फाइनल के वैल्यू यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ए में 20 डाला हमने और एक मेथड शो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो इंटरफेस है इसके अंदर जो मेथड है इसका कोडिंग ये नहीं करेगा, इसका कोडिंग कहाँ होगा, क्लास के अंदर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमने एक क्लास बनाया, टेस्ट नाम से क्लास बनाया। ठीक है, अब ये क्लास जो है इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इंप्लीमेंट्स आइटम। ओके, अब चूंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ मेथड शो था तो वही शो यहाँ पे लिखा हमने, इसकी कोडिंग हमने ये लिखी system.out.println आइटम्स आर। यहाँ मैसेज कोई भी आप दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे मैसेज दीजिए, ये शो होगा। यानी इस मेथड जो शो है इसको हमने इस क्लास के जरिए से इंप्लीमेंट किया, यानी कि कोडिंग डाला। तो अब एक इंटरफेस हो गया हमारे पास और एक हमारे पास क्लास हो गया जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा। ठीक है, चलें अब फाइनल क्लास बनाते हैं। यहाँ पे फाइनल क्लास नहीं, सॉरी, जिसमें वो मेन क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्लास मेन क्लास जो क्लास होगा उसका टेस्ट क्लास हमने नाम डाला। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ये एज इट इज जो आप लिखते हैं। फिर हमने ये टेस्ट ओबीजे बनाया, यानी कि इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारा ओबीजे है। ओबीजे से हम डिस्प्ले को कॉल किया। अब ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है ना, शो, तो ओबीजे डॉट क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया। तो ध्यान दीजिए ये शो जो है यहाँ है, लेकिन ये जो शो है हम किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो जो कि ये क्लास जो है, ये वाला क्लास जो टेस्ट है, ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ के थ्रू ये आइटम यहाँ पे हुआ, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, राइट। मेथड यहाँ पे है लेकिन इस क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ और यहां से हमने कॉल किया तो ये डिस्प्ले क्या हुआ, ये वाला यहाँ पे हुआ, आउटपुट क्या आ जाएगा, आइटम आर। फिर हमने क्या किया, system.println जो ए का वैल्यू है, ए में 20, हमने डायरेक्ट इस क्लास से कॉल किया, ए का वैल्यू यहाँ पे आया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जो यहाँ पे अपने आउटपुट देखा।
सिंपल से एग्जांपल थे, एक हमने इंटरफेस बनाया और एक क्लास बनाया। ये क्लास जो है इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया और यहाँ पे हमने एक मेन क्लास के थ्रू उसको हमने कॉल किया। ठीक है, तो पहले आप इसको बनाइए, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल। इसको बनाने के बाद ही आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाइए। उसके बाद आप एक से ज्यादा इंटरफेस लीजिए, 1, 2, 3 इंटरफेस लीजिए। ठीक है, और हर एक इंटरफेस को आप क्या कीजिए, क्लास के जरिए से इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो आप जो है ये आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया, इंटरफेस से रिलेटेड जो भी था। अब आप जो है जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए जरूर। थैंक यू वेरी मच।